जन ऊंची आवाज में कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद खुदावंद। आज जितने भी तेरी प्रेजेंस में एक मन है परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन को छुएगा परमेश्वर, तू ब्लेस करेगा, आजाद करने की तू सामर्थ्य रखता है परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हे परमेश्वर। तू जिसे भी छूता है उसे ब्लेस करता है, चारों दिशाओं से उसे छूता परमेश्वर, उसे आशीषित करता है, नई टेस्टिमनीज उसकी लाइफ में तू भेजता है परमेश्वर। सो सेम इसी रीति से आज जितने भी जन ऑनलाइन क्लीसिया है और ब्रांचेस में और तेरे चर्च में परमेश्वर, हेड चर्च में जितने भी मौजूद तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर, तू एक एक जन को छुएगा, इनके घरानों को ब्लेस करेगा, इनके बच्चों को छुएगा, अपनी आत्मा से भरेगा, अपनी सामर्थ से भरेगा खुदावन, गहरे भेदों को जाहिर करेगा परमेश्वर, आत्मा के फलों से भरेगा परमेश्वर, तू इन्हें फ्रूटफुल करेगा खुदावन, तू आशीषित करेगा परमेश्वर, क्योंकि तू चाहता है कि मैं ब्लेस करूं अपनी कलीसियाओं को खुदावन। सो ये सभी तेरे सामने एक मन और अधीन है परमेश्वर, आत्मा में एक मन है परमेश्वर, इस विजन के साथ सभी जन जितने भी परमेश्वर की प्रेजेंस में एक मन ऑनलाइन कलीसिया है परमेश्वर आपको छुएगा, आज ब्लेस करेगा और बड़ी बेदारी आपकी लाइफ में आएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, सभी ऑनलाइन कलीसिया, सभी ब्रांचेस। सो ब्रांचेस में भी देखो ऐसा मौसम, बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रेम हमारा परमेश्वर के साथ है कि हम परमेश्वर के घर में पहुंच ही जाते हैं, संडे हम मिस नहीं कर सकते। तारीफ करें सब जन इस बात के लिए। सो सभी ब्रांचेस में भी जितने विश्वास के साथ आज प्रभु के घर में आए हैं, सो परमेश्वर का अनुग्रह है ब्रांचेस में, सो इसीलिए बड़ी टेस्टिमनीज हम वहां पे देखते हैं। सो खुदा का आत्मा आज सेम ग्रेस के साथ आप सभी ब्रांचेस को छुएगा और ब्लेस करेगा, और भी बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ में आएंगी जब आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर का अपनी लाइफ में प्रथम रखेंगे, परमेश्वर को बेस्ट देंगे, खुदावंद आपको अपना बेस्ट देगा। कुलुस्सियों की जो है पुस्तक, उसमें 3 अध्याय उसके 23 में लिखा कि जो कुछ तुम करते हो, जो भी कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर अपने मन में ये समझ लो ये बात कि तुम किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए करते हो। सब कलीसिया कहें आमीन। कि जो कुछ भी करते हो वो किसी इंसान, किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए करते हो। सो अपना बेस्ट, गिव गॉड योर बेस्ट, अपना बेस्ट परमेश्वर को दो, बेस्ट सीड, बेस्ट टाइम बेस्ट देना, क्वालिटी टाइम, यानी कि जो भी आप देते हो खुदा को उसमें से क्वालिटी, उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर लीस्ट, कम थोड़े का हकदार नहीं, परमेश्वर ज्यादा का, बेस्ट का, प्रथम का हकदार है। हालेलुया। रेवलेशंस में लिखा 19 अध्याय उसकी 16 में कि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो कि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। सब कलीसिया कहें वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। सो आप जब परमेश्वर के सम्मुख आए हैं, परमेश्वर के साथ जब कनेक्ट होते हैं, सो असल में आप ग्रेट किंग, महान राजा के साथ, आप उनके साथ सहभागिता कर रहे हो। परमेश्वर जो महाराजा है, जो राजाओं का राजा है। हमें अपनी लाइफ में, हम किसी उच्च अधिकारी के पास जाते हैं, ऊंचे ऑफिसर के पास जाते हैं, हम किसी राजा के पास जाते हैं, वर्ल्डली जो ऊंची पोजीशन पे है, हम उसके पास जाते हैं, तो किस तरह से हमें पूरी सेंस होती है कि खाली हाथ नहीं जाना, हाथ में बुके लेकर जाओ। बड़ा आदमी खड़ा है तो तब तक खड़े रहना, बैठना नहीं है। हम किस तरह से उसे प्रसन्न करते हैं, उसके लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, फेस मुस्कुरा के उसके सामने रखते हैं। कितने सेंसिबली हम इस वर्ल्डली दुनिया में जो उच्चाधिकारी है उसके सामने किस तरह से हम पूरे मैनर्स का इस्तेमाल करते हैं। और परमेश्वर कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। सो ग्रेट किंग के सामने आप जा रहे हो। 1 तिमोथी 1 उसकी 17 में लिखा कि वह सनातन राजा, कि वह राजा है सदियों तक रहने वाला सनातन राजा, अनदेखा, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता, एकमात्र, कि वो केवल एक ही परमेश्वर है, केवल वही परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर की आदर और महिमा युगान युग तक करते रहो। कि वे सनातन राजा, ग्रेट किंग के सामने आज आप आए हो। हालेलुया। वर्ल्डली रीति से बड़े उच्च अधिकारी के सामने जाते तो हमें पूरी सेंस होती है, लेकिन परमेश्वर के सामने हम संडे सिर्फ ऐसे ही जाते हैं कि बस आज मदर ने, मम्मी ने बोल दिया कि आज जाना है, नहीं मिस नहीं करना, तो बस उठे, सोए, उठे, तैयार हुए, नहाए धोए, पता नहीं, ऐसे ही आगे मुंह उठा के।
यहां पर अगर आपको सेंस है वर्ड में कि किस तरह से आपने बड़े ऑफिसर के सामने किस धन्यवाद सहित भरे हाथों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ मुस्कुराते हुए जाना, तो वो तो राजाओं का सनातन राजा, अविनाशी, अनदेखा, एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और वचन कहता है कि उसकी आदर और महिमा युगानुयुग तक करते रहो। सब कलीसिया कहें आमीन, हालेलुया। फर्स्ट राजाओं में आप जब पढ़ेंगे अपने घर में जाकर, उसमें लिखा कि शीबा की रानी जब राजा सुलेमान के पास आई तो बहुत सी कीमती उपहार लेकर आई। वे क्या लेकर आई? लिखा है कि पहले राजाओं में कि वह भारी दल के साथ मसालों, बहुत सा सोना, मणि से लदे हुए ऊंट साथ कीमती कीमती उपहार लेकर वह यरूशलेम को आई। और जब वह राजा के सम्मुख आई तो उसने कहा कि धन्य है तेरे जन, हे राजा, धन्य है तू, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, तेरी टीम जो तेरे साथ काम करते हैं, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुन। धन्य है तेरी टीम जो तेरे सम्मुख रहती, तेरे सामने रहती, बुद्धि की बातें सुनती, तेरे साथ मिलकर काम करती, जो तेरी प्रेजेंस में रहती। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इजराइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इजराइल धन्य है, वो उसने तुझसे ऐसा प्रेम किया कि तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। कि हे राजा, मैंने जो तेरी बुद्धि मानी की और कल्याण की बातें मैंने सुनी थी, मैंने तुझसे उससे भी अधिक बढ़कर पाया। कि धन्य है परमेश्वर जो जिसने तुझसे ऐसा प्रेम किया कि इस इजराइल के लिए, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने तुझे चुना, राजा होकर विराजमान किया। परमेश्वर ने धन्य है तू चिरंजीवी रहे, तू जीवित रहे, तू जीता रहे, तेरा राज्य बढ़ता जाए। हालेलुया। और प्रभु क्या है? राजाओं का राजा, सनातन राजा, अविनाशी, एकमात्र जीवित परमेश्वर। हालेलुया। यशायाह 9:6 में लिखा है कि यीशु जो है वो बालक के रूप में उसने जन्म लिया परमेश्वर ने, और वो परम प्रधान परमेश्वर है, हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। सो उसके सम्मुख जब आओ तो सेंस के साथ आओ, बलिदानों के साथ आओ, ऑफरिंग्स के साथ आओ, भरे हाथों के साथ आओ, आत्मा में बढ़कर, आत्मा से भरकर आओ। ऐसे कुछ भी समझकर और खाली सोए उठे, पाप में थे पूरा हफ्ता और उठ के आ गए बिना सोचे समझे, ऐसे नहीं। जैसे शीबा की रानी सुलेमान के पास आई महंगे कीमती उपहारों के साथ, लिखा है कि वे 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि उसने राजा के सम्मुख गिफ्ट के रूप में राजा सुलेमान के पास तोहफों के साथ लेकर आई। और राजा भी इतना प्रसन्न हुआ कि शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। तो अगर राजा लोग, अगर उच्च अधिकारी के पास आप जाएं और वो आपको आपके हाव भाव को, आपके बिहेवियर को देखकर, जो आप उसकी आवभक्त करते उसे देखकर आपसे प्रसन्न होते, तो वो तो फिर राजाओं का राजा है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने तो हमें रचा है, हमारी सृष्टि की सनातन राजा है जो कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है और एकमात्र जीवित परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस में लिखा, रेवलेशंस में लिखा कि वो तो राजा ही नहीं बल्कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो उसके सम्मुख हमें कितनी तैयारी के साथ आना चाहिए, कितनी तैयारी के साथ हमें संडे की तैयारी करनी चाहिए कि हमें परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना। तो शनिवार रात को हम प्रेयर करेंगे, हम आत्मा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को, आदेशों का पालन करेंगे जो परमेश्वर के दास और दासी परमेश्वर के इस प्लेटफॉर्म से जो आपको वचन देते हैं, आप सीरियसली उसे फॉलो करोगे यदि आप राजाओं के राजा का आदर करते हो। क्योंकि वचन तो यही कहता है कि युगानुयुग तक उसका आदर और महिमा करते रहो। सोए उठकर नहीं आओगे बल्कि आत्मा में भरकर, अलर्ट होकर, आत्मा में पूरी तैयारी के साथ आप परमेश्वर के घर में आओगे। क्योंकि वो क्या है? वे ग्रेट किंग है। वो क्या है? वो आपके बेस्ट का हकदार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी सिर्फ ऐसे तो हमसे बातचीत नहीं की, ऐसे बोला ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, एक दिन आएगा मैं तुझे बचाऊंगा। लिखा कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया। सबसे बड़ा बेस्ट पहले परमेश्वर ने हमारे लिए किया कि अपना सैक्रिफाइस, अपना क्रूस के ऊपर बलिदान दिया, हमें छुड़ाने के लिए अपना बेस्ट पहले परमेश्वर ने दिया। सो उसी तरह से परमेश्वर भी एक्सपेक्ट करते कि हम भी अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा कि परमेश्वर कलीसियाओं की रखवाली करता है और परमेश्वर ने कलीसियाओं को अपने कीमती लहू से मोल ले लिया है। परमेश्वर ने बेस्ट किया, कीमती लहू परमेश्वर ने बेस्ट किया पहले के, अपना क्रूस के ऊपर अपना सैक्रिफाइस, अपना बलिदान, अपनी लाइफ को दे दिया। सो अब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि हम भी, कलीसियाएं भी परमेश्वर को अपना बेस्ट
दें। हालेलुया। जब कोई भी बेस्ट स्पेशल ओकेजन हमारी लाइफ में होता है तो किस तरह से हमारे पास गिफ्ट आए आपके पास, आप गिफ्ट को देख करके बड़ा अच्छे से वो रैप किया हुआ है, रिबन वगैरह लगाए हुए हैं, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाओ किसी ने गिफ्ट दिया, तो फटाफट खोलते हैं। और मान लो कि आप जब खोलो और देखो उसमें के सड़े हुए फूल हैं तो कैसा लगेगा आपको? आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये क्या बदतमीजी, किसने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरा आज दिन खराब कर दिया। तो ऐसे ही कलीसियां हैं जो बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के पाप में रहकर संडे को बिना तैयारी खाली हाथों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आ जाते हैं। और परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप आत्मा में बढ़कर, आत्मा में ग्रो होकर, भरे हाथों के साथ, धन्यवाद सहित, बड़े बीजों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में आओ, क्योंकि उसने बेस्ट किया। लेकिन जब आपके गिफ्ट्स को वो देखता है वो भी मायूस होता है, उसका भी मूड ऑफ होता है कि मैंने ये कितना कुछ इन लोगों के लिए किया, लेकिन इजराइलियों की तरह इनकी आदतें ही नहीं ये छूटती। हालेलुया।